नमस्कार जी। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको संदेश देना चाहती हूँ। एक बार एक भिखारी होता है और वो एक किसान के घर भीख मांगने के लिए आ जाता है, मतलब कुछ लेने के लिए आ जाता है। तभी वो किसान खेत में से आ जाता है तो वो आते ही अपने बच्चों का माथा चूमता है और उसकी पत्नी उसके हाथ पैर धुलाने के लिए पानी ले आती है। तो वो देखता है कि किसान देखो कितना खुश है। फिर वो कहता है कि ये जो आया हुआ है उसको थोड़े से चने दे दो, क्योंकि किसान की मिसिज ने चने की रोटी बना रखी थी। तो थोड़े से चने उसको दे देती है वो, और वो भिखारी वहां से चला जाता है। भिखारी जाते जाते रास्ते में सोचता है कि देखो ये किसान कितना सुखी है, इसके अपने घर की रोटी है, घर में बच्चे हैं, बीबी है, कितना खुश माहौल है। कहता है कि हमारा जीवन तो कोई भी नहीं है। उधर जब किसान खाना खाने बैठ जाता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि अपना एक बैल बूढ़ा हो गया है, अगर हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम एक नया बैल खरीद लेते और अपना सारी साल का काम चल जाता। तो उसकी पत्नी कहती है एक साधु राम महाजन है जिसको आप जानते हो, उसी के पास जाओ और आप कुछ रुपए उधार ले लो, ब्याज के ऊपर दे देगा वो। तो कहता है कि ठीक है। वो साधु महाजन के पास चला जाता है। वो जाकर नमस्ते करता है उसको और फिर कुछ पैसों की मांग करता है। लेकिन महाजन कहता है कि भाई नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हारे देने के लिए। लेकिन वो खूब कोशिश करता है, मिन्नते करता है। तो बाद में महाजन पैसे देने के लिए राजी हो जाता है और वो बड़ी मिन्नतों से पैसे देता है। तो जब वो पैसे देने जाता है तो एक लोहे की तिजोरी को खोलते हैं महाजन, और उसमें से एक थैले में से पैसे निकालते हैं। तो वो देखता है कि देखो महाजन के पास तो कितने पैसे हैं, अरे असली सुखी तो ये है, मैं क्या सुखी हूँ, मेरे पास तो अपनी जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं है। तो ठीक है, वो ऐसे सोचते सोचते वहां चला जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि साधु महाजन है वो पृथ्वीचंद सेठ के यहाँ दुकान पे चला जाता है। उसकी बड़ी सी कपड़े की दुकान होती है और साधु महाजन की छोटी दुकान होती है। तो दुकान से कपड़ा लेने जाता है तो बैठे बैठे देखता है भाई कितनी बड़ी दुकान है, कितना सारा कपड़ा है, भाई ये तो अमीर सेठ है। फिर वहां बैठे बैठे ही उसके तार आ जाते हैं। एक में आता है कि तुझे 10 लाख का मुनाफा हो गया, और दूसरा तार आता है तो उसमें होता है कि तुम्हें 8 लाख रुपए का मुनाफा हो गया। फिर वो वहां से कपड़ा लेके चला जाता है साधु महाजन। फिर जब वो रास्ते में जाता है तो सोचता है अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, असली सुखी तो ये सेठ है, देखो इसके पास कितने पैसे हैं, मैं तो सारी जिंदगी में 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, और इसको देखो मेरे बैठे बैठे ही कोई 10 लाख का चेक आता है, कोई 8 लाख का चेक आता है। कहता है कि असली सुखी तो ये है। लेकिन जब सेठ वहां पर बैठा होता है अपनी दुकान के ऊपर, पृथ्वीचंद जी, तो उसका एक तार और आता है, उसमें लिखा होता है कि 5 लाख रुपए का घाटा हो गया है। तो सेठ बहुत ही चिंता में पड़ जाता है, उसका मन दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि देखो कितना घाटा हो गया। तभी नौकर आता है, कहता है मालिक जी सत्य सेठ के यहाँ दावत है और वहां पर हमें जाना है। वो कहता है ठीक है भाई हम चलते हैं। कहता है गाड़ी तैयार है सेठ जी। वो गाड़ी में बैठ लेते हैं और जब वो कोठी के ऊपर पहुंच जाता है, सत्य महाजन की कोठी, सत्य सेठ के ऊपर कोठी के ऊपर पहुंच जाता है तो उस कोठी को देखकर वह दंग रह जाता है। इतनी साज सज्जा, वहां पर इतनी महंगी महंगी चीजों से उसने अपनी कोठी को डेकोरेट किया हुआ होता है। फिर वो देखता है कि कितनी सुंदर सुंदर कुर्सियां वहां पर बिछी हुई हैं और एक कुर्सी के ऊपर जाकर वो भी बैठ जाता है। कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे वह सोचता है कि देखो वहां पर कोई तो कलेक्टर उससे मिलने आता है, कोई डायरेक्टर उससे मिलने आता है। तो वो कहता है कि देखो कि कितने बड़े बड़े आदमी इससे मिलने आते हैं, और वहां पर सेठ जी वहां पर बैठे हुए होते हैं तो उसको वहां पर कोई नहीं पूछता। फिर वो मन में सोचता है, वहां से चले जाते हैं और गाड़ी में निकल लेते हैं। तो वो सोचता है कि भाई असली सेठ तो ये है कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, अरे मेरे पास 5 रुपए का घाटा क्या 5 लाख का पड़ गया कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा यह मिलती है कि चाहे हम कितने ही जिंदगी में भागते रहें, कितना ही धन हम कमाते रहें, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना ही, अरे सेठों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं, पैसे वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं, लेकिन असली सुखी कौन है?
असली सुखी तो वही है जिसके पास संतोष रूपी धन है। इसलिए जितना भी हो, जितना भी हम कमाते हैं, उसको सारा परिवार मिल बांट कर खाना चाहिए और हमें अपने मन में संतोष रखना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।